देखें, पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं जी, वो खुलेआम ये बात कहते हैं कि हम जब चाहें हिंदुस्तान की 50 शहरों को सीज कर सकते हैं, यानी केओस फैला सकते हैं जी। ये उनका आज का क्लेम नहीं है, ये बड़े अरसे से है। और ऐसे लोग जो पाकिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली के अंदर, हाई कमीशन के अंदर काम करते थे इंटेलिजेंस के, जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं वहाँ, उनके थ्रू ये बात है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इतना इंस्टिगेट करें इशू जब तक कि आपके पास पहले अपॉइंटेड लोग ना हों जी, जो एकदम बगैर कागज को पढ़े हुए, बगैर लिखे हुए। पहले दिनों में आपने देखा होगा कि किसी को सीए का पता ही नहीं था, लेकिन वो जामिया के बाहर जुलूस निकाल रहा था जी, और पथराव हो रहा था। यहाँ तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना साहब की तस्वीर तक लगी हुई है, तो एक आउटसाइडर के बेसिस पे आप सब ऐसा लगता है कि भाई बड़ी टॉलरेंट सोसाइटी है जी। लेकिन डायरेक्ट इन पाकिस्तान का जो मकसद है, जो पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया जी, उनका मकसद सिर्फ एक है, हिंदुस्तान का खात्मा। चाहे वो जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया यूपी में हो, बिहार में हो, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल। यानी कि हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग पार्टी भी आपको लगता है कि पाकिस्तान के इशारे पर काम करती है? और किसके इशारे पे काम करेगी? ये जो केरला के अंदर पाकिस्तान का झंडा पहन के तोप, अरबी तोप, पाकिस्तान का झंडा जुलूस निकालते हैं, ये कोई इनको मलेशिया से ऑर्डर आता है? कोई तुर्की इनको कह रहा है ये करने को? ये तो 1947 का की अनफिनिश्ड बिजनेस है जी, जिसके अंदर आप चाह रहे हैं कंटेन करना। और पाकिस्तान की जो बेसिक फलसफा है हिंदुस्तान के, वो गज़वा हिंद के उस पे है, जो बहुत पुरानी एक आइडियोलॉजी है जिसको ना किसी ने आज तक डिनाउंस किया है, और वो चल रही है। फतेह साहब, लेकिन एक बात समझाइए, आज़ाद हिंदुस्तान, हम 75वां अपना सालगिरह मनाने जा रहे हैं अपनी आज़ादी का बहुत जल्द, और ऐसे में आज़ाद हिंदुस्तान के हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, खास करके मुसलमानों की अगर मैं बात करूं, वो आज आपको लगता है पाकिस्तान के इशारे पर काम करेंगे? क्या पूरा का पूरा अल्पसंख्यक समुदाय हमारे देश में देश प्रेम नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रेम की तरफ अपना झुकाव रखता है? क्या ऐसी कहीं आपके दिमाग में कंस्ट्रक्ट है? ऐसे इसका पाकिस्तान से ताल्लुक इतना नहीं है जितना एक ये कॉन्सेप्ट जो है, जो आईसिस ने इख्तियार किया, जो अलकायदा ने किया, जहां आप देखिए कि सूडान का मुसलमान बिन लादेन के साथ पाकिस्तान में बैठ के जर्मनी के अंदर करके 9/11 कर सकता है। खालिद शेख मोहम्मद तो पाकिस्तान के ही थे ना जी। अब आप ये जो दो किस्म के मुसलमान का आपस में क्लैश है, आप देखिए सीरिया के अंदर जी कई हजार, 5 लाख मुसलमान मर गया है। अभी तेहरान में पिछले ईरान में 1 महीने में 1,500 लोग मारे जा चुके हैं। एक इस्लामी हुकूमत मुसलमान को मार रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। मुसलमानों ने तो इमाम हुसैन का भी कत्ल किया। तो ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, ये आपस की खाना जंगी कोई नई चीज नहीं रखती है जी। तुर्की की खिलाफत ईरान के बादशाहों से 700 साल तक लड़ी है, एक दूसरे के सिरी काट के एक दूसरे को भेजते थे। तारीख लोगों ने कम पढ़ी हुई तो उन्हें अंदाजा नहीं है कि ये आपके साइकी में डर जाता है। पहले आपका कमिटमेंट मुल्क से है, कॉन्स्टिट्यूशन से है, या शरिया से है और इस्लाम से। ये डिफाइनिंग मोमेंट होता है। इसमें अगर आपने कह दिया कि नहीं, मेरी पहली आइडेंटिटी मुसलमान की है, तो चाहे वो सुकारनो साहब करें, महातिर मोहम्मद करें, बिन लादेन करें या इमरान खान करें, आप उम्मत के बेसिस पे सोचते हैं और उम्मत के कहने पे और उसकी भलाई के लिए आप मरने के लिए तैयार हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही, इसलिए मैं गाजी साहब आपसे चाहता हूँ कि एक छोटी टिप्पणी आप कीजिए। हर हिंदुस्तानी के लिए देश पहले है या धर्म पहले? देखिए, हमारे लिए, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा मुल्क सबसे ज्यादा अजीज है। और हम मुल्क के लिए, और पाकिस्तान से जो खासतौर से नई जनरेशन के लोग हैं जो आजादी के बाद से पैदा हुए हैं, वो तो पाकिस्तान के बारे में ना बात करते हैं, ना पाकिस्तान का जिक्र होता है, ना पाकिस्तान की कोई हैसियत। यानी अगर मैं गाजी साहब आपकी बात मानूं तो आप स्पष्ट कह रहे हैं हर हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए देश सबसे पहले है, धर्म उसके बाद। नहीं, जवाब नहीं, धर्म के बाद। पहली बात सुनिए, आज पाकिस्तान, आप बराए करम मेरे बीच में ना बोले जी। मैं आपसे ज्यादा तालीम याफ्ता हूँ। नहीं, प्लीज देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, प्लीज आग्रह कर रहा हूँ। पाकिस्तान की कोई हैसियत, जिसके पास एक प्लेन, पाकिस्तान
की बात ही ना करिए। वहाँ जो रिश्तेदार हैं आप उनसे ये पूछिए। बताइए। नहीं अच्छा चलिए गाय साहब, हिंदू परिवार गाय साहब आप, अरे छोड़िए, गाय मैं साहब तो हिंदू परिवार में, चलिए आपने इस्लाम कबूल मैं तो किया है, पंडित परिवार उसके में बाद पैदा हुआ। चलिए यही सवाल मैं हाजी खान साहब के सामने रखता हूं। खान साहब, सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म, या दरअसल सबसे पहले मुसलमान, उसके बाद कोई किसी देश का नागरिक? देखिए, हम दुनिया के लोगों को और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये बताना चाहते हैं जी कि हमारे धर्म इस्लाम ने कहा है कि जिस मुल्क में रहो उसके साथ वफादारी करो, उस मुल्क की फिजा में रहो, उसकी जो उन्नति विकास प्रोग्रेस में उसके साथ रहो जी। लेबर रही कि जो कानून हमारे देश का है हम उस कानून के एतबार चलेंगे, लेकिन इबादत करने का इसी संविधान ने देश के हिंदुस्तान नहीं, इबादत को लेकर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि आप उसे इतना घुमाकर जवाब देने की आवश्यकता क्या है? बहुत सीधा सा सवाल है। हर मुसलमान के लिए सबसे पहले देश है हिंदुस्तान का, या उसके लिए इस्लाम सबसे पहले है? सीधा सवाल है। अरे इन दोनों बातों में टकराव कहाँ है? गज़वा हिंद क्या है? नहीं आप ये बताइए। वसीम गाजी साहब, मेरी बारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू समाज, जैन समाज और समाज जितने भी हैं, सरदार हैं और बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, सबको आजादी हमारे देश के संविधान ने दी है। अपनी आप प्रैक्टिस अपने धर्म के एतबार से करते हो, वो तो बिल्कुल, वो तो संविधान के तहत है ही, लेकिन संविधान तभी है जब देश है ना। संविधान की इतनी इज्जत करनी है। खान साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। संविधान तब है जब देश है, तो सबसे पहले देश, उसके पहले भी आप संविधान ले आएंगे? सबसे पहले देश, संविधान, फिर धर्म। देखिए, धर्म हमारी मात्र, मैं धर्म के ऊपर सवाल ही नहीं उठा रहा, मैं तो सिर्फ यह पूछता हूं सबसे पहले क्या। दोनों में आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे के अपने पार्ट पर अलग पार्ट है दोनों। आप मैं नमाज पढ़ूंगा तो मैं धर्म के एतबार से पढ़ूंगा। मैंने नमाज की बात ही नहीं करी, संविधान के एतबार से मानूंगा। मैं सीधी बात आपसे पूछ रहा हूँ साहब। नहीं है, मुसलमानों से सवाल किया क्यों जाता है? क्योंकि आपको गलत है कि आपका मजहब नहीं जरूरत है, क्योंकि अगर आप, अच्छा गाजी साहब, सबसे पूछिए, वसीम गाजी साहब, हर किसी से पूछिए, हर हिंदू। अच्छा चलिए गाजी साहब, आज सवाल इसलिए पूछा जा रहा, आपने कहा क्यों? भाई मैं हिंदू हूं, आप मुझसे पूछिए, मैं कहूंगा सबसे पहले मेरा देश, फिर मेरा